बाई हिंदी क्लासेस में स्वागत है। आज की क्लास में बेटा हम विलोम शब्द के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? विलोम शब्द के बारे में। विलोम शब्दों के बारे में पढ़ने से पहले मैंने ऊपर एक गद्यांश लिखा है, हम उस गद्यांश को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ये गद्यांश मैंने दशरथ मांझी जी के बारे में लिखा है। उनका नाम तो आपने सुना ही होगा। दशरथ मांझी जी एक छोटे से गाँव में रहते थे, ठीक है। उनके गांव को शहर से जोड़ने के लिए उन्हें काफी किलोमीटर आगे चलकर एक सड़क मिलती थी, ठीक। उनकी पत्नी बीमार चल रही थी, उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने के लिए इन्हें बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता था। समय पर डॉक्टर के पास न पहुंचने के कारण इनकी पत्नी का देहांत हो गया। तब इन्होंने सोचा कि मैं जो पहाड़ी के और शहर के, इनके गांव और शहर के बीच में था, जो इनको अगर पहाड़ के अंदर से रास्ता होता तो इनको डॉक्टर के पास पहुंचने में बहुत कम समय लगता। तो इन्होंने सोचा जो दुर्घटना मेरे साथ हुई कि भाई मैं समय पर अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास नहीं ले जा पाया। क्यों नहीं ले जा पाया? क्योंकि इन्हें काफी लंबा रास्ता तय करके जाना पड़ता था शहर में। तो इन्होंने ये सोचते हुए हथौड़ी और छीनी लेकर पहाड़ को तोड़ना शुरू किया। काफी लोगों ने इन्हें रोका, ठीक है। कोई लोग इन्हें मूर्ख समझते थे, कोई लोग सोचे कि ये पागल हो गया है, लेकिन उन्होंने किसी की भी न सुनी और अब जो निश्चय किया था इन्होंने उसे पूरा किया और एक दिन पहाड़ को काटकर इन्होंने रास्ता बनाया। तो चलिए ऊपर दिए गए हम गद्यांश को ध्यान से पढ़ते हैं और फिर उसे समझने की कोशिश करते हैं। दशरथ मांझी सड़क बनाने के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा था। उसे दिन में कई बार पहाड़ पर ऊपर नीचे आना जाना पड़ता था। उसे जय पराजय की कोई चिंता नहीं थी कि उन्हें हारूंगा या जीतूंगा, इस चीज की कोई चिंता नहीं थी। वह केवल अपना लक्ष्य पाना चाहता था। उसके कोमल हाथ पत्थर तोड़ते तोड़ते कठोर हो गए थे। सुबह उठते ही आलस्य का त्याग करके स्फूर्ति के साथ काम में जुट जाता था। कुछ लोग उसकी निंदा करते तो कुछ प्रशंसा, कुछ लोग उसकी निंदा करते तो कुछ प्रशंसा। एक बार फिर से ध्यान से पढ़ेंगे। इन्हीं के अंदर विलोम शब्द हैं जिनके जोड़े अभी हम बनाएंगे, ठीक है। दशरथ मांझी सड़क बनाने के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा था। उसे दिन में कई बार पहाड़ पर ऊपर नीचे आना जाना पड़ता था। उसे जय पराजय की कोई चिंता नहीं थी। वह केवल अपना लक्ष्य पाना चाहता था। उसके कोमल हाथ पत्थर तोड़ते तोड़ते कठोर हो गए थे। सुबह उठते ही आलस्य का त्याग करके स्फूर्ति के साथ काम में जुट जाता था। कुछ लोग उसकी निंदा करते तो कुछ प्रशंसा करते। तो देखिए बेटा, हमने ये गद्यांश पढ़ा है। अब हम इस गद्यांश में से विलोम शब्दों के जोड़े बनाएंगे, ठीक है। जो इस गद्यांश में विलोम शब्द आए हैं हम उनके जोड़े बनाएंगे। तो कौन कौन से आए हैं विलोम शब्द हमारे पास? दिन रात, दिन और रात, ठीक है। दूसरा हमारा क्या आया है? ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, आना जाना, आना और जाना। आगे बताइए आप क्या आया हमारे पास? जय और पराजय, जय और पराजय, ठीक है। उसके बाद आप बताइए मुझे कौन सा आया है? कोमल और कठोर, कोमल और कठोर, ठीक है। उसके बाद क्या आया है? आलस्य और स्फूर्ति, आलस्य और स्फूर्ति। इसके बाद क्या है? निंदा और प्रशंसा, निंदा और प्रशंसा। निंदा और प्रशंसा। तो देखिए इस गद्यांश में से हमने
शब्दों के जोड़े बनाए हैं जो विलोम शब्द हैं। मैं आशा करती हूँ कि परिभाषा को पढ़े बिना ही हमें समझ में आ गया होगा कि विलोम शब्द किसे कहते हैं। आगे हम परिभाषा पढ़ेंगे, लेकिन जो शब्द उल्टा अर्थ बताए, विपरीत अर्थ बताए, उसे क्या कहेंगे? विलोम शब्द। जैसे मैंने आपसे कहा आना, आप क्या बोलोगे? नहीं, जाना, तो आना का क्या होगा? जाना, विलोम शब्द। ठीक है। मैंने कहा बेटा आलस्य मत करो, आपने क्या कहा? ठीक है मैम, हम स्फूर्ति से काम करेंगे, तो आलस्य का विलोम शब्द क्या हुआ? स्फूर्ति से काम करना। मैंने कहा कम खाना खाया करो, आपने क्या, आप क्या कहोगे? नहीं मैम, ज्यादा भूख लगती है तो अधिक खाना खाएंगे, तो कम का क्या हुआ? अधिक। कम का विलोम शब्द क्या हुआ? अधिक। अर्थात साधारण भाषा में मतलब उल्टा जवाब देना, मतलब उल्टा अर्थ बताना क्या कहलाएगा? विलोम शब्द। तो चलिए अब हम विलोम शब्द की परिभाषा जानते हैं। चलिए अब हम परिभाषा देखते हैं विलोम शब्द की। विलोम शब्द किसे कहते हैं? अर्थ की दृष्टि से एक दूसरे के विरोधी शब्द विलोम अथवा विपरीतार्थक मतलब उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द कहलाते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया है बेटा कि जो हमें उल्टा अर्थ बताए, मतलब हम बोले उसके विपरीत आंसर दे, वो क्या कहलाएंगे? विलोम शब्द। अर्थ की दृष्टि से एक दूसरे के विरोधी शब्द विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। अब देखिए, इन शब्दों की रचना अधिकांशतः उपसर्ग लगाकर की जाती है। अधिकांशतः, मैंने ये नहीं बोला सभी का, अधिकांशतः मतलब ज्यादातर उपसर्ग लगाकर इनकी रचना की जाती है। कु, सु, दु, नी, अ, औ आदि ऐसे बहुत से उपसर्ग लगाकर इन शब्दों की रचना की जाती है। लेकिन कुछ विलोम शब्द स्वतंत्र भी होते हैं, मतलब कि कुछ विलोम शब्द ऐसे होते हैं जिनके कुछ विलोम शब्द ऐसे होते हैं जिनके आगे उपसर्ग नहीं लगता। ठीक है, जिनके आगे उपसर्ग नहीं लगता। एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए कि इन शब्दों की रचना अधिकांशतः मतलब ज्यादातर, सभी की नहीं है, मतलब अधिकांशतः उपसर्ग लगाकर की जाती है। ठीक है, उपसर्ग क्या होते हैं? कु, सु मतलब संगति, कुसंगति। ठीक है, संगति, कुसंगति। सु, दु, नी, अ, व आदि उपसर्ग लगाकर की जाती है। लेकिन कुछ विलोम शब्द स्वतंत्र भी होते हैं, अर्थात बिना उपसर्ग लगाए भी विलोम शब्द बनते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ विलोम शब्द हम पढ़ते हैं। शब्द और उसका विलोम। अगला, पिछला। अनाथ, सनाथ। अर्थ, अनर्थ। आकाश, पाताल। कायर, वीर। आसान, मुश्किल। एकता, अनेकता। ऐसे बहुत से शब्द हैं। अगर हम उन सबको यहाँ पढ़ने लग गए तो हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं विलोम शब्दों की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से आप विलोम शब्द देख सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने विलोम शब्दों के बारे में पढ़ा और समझा। जो बेटा आपको नियम बताए जाते हैं, जो आपको पढ़ाया जाता है, उसको एक बार देखने से समझ में नहीं आता, उन वीडियो को आप बार बार देखिए ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। मैं कोशिश करूंगी कि जितने मुझसे हो सके मैं अपने वर्ड्स 100 वर्ड्स जरूर डालूंगी पीडीएफ में। अगर उनके अलावा भी आपका कोई भी डाउट है या कोई शब्द बच जाता है जिनका आपको विलोम शब्द नहीं पता, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। मेरा चैट बॉक्स हमेशा खुला है, आप मेरे से पूछिए। चलिए, हाँ हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, खुश रहिए, घर पे।